हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिलेक्शन 2021। हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था जो एसएससी आरआरबी और बैंक से जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करता है। तो आप हम लोगों ने छः वीडियो तक 6 पार्ट को पढ़ लिए हैं और ये 7वां पार्ट है। ठीक है, तो आप ध्यान से रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है 126वां नंबर कि भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल नहीं किया है। तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाजवादी भी शामिल किया गया था, पंथ निरपेक्ष भी शामिल किया गया था और अखंडता भी शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, गरिमा को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, और देखिए उद्देशिका जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ठीक है, और कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो आपको यह याद रखना कि उद्देशिका पेश किसने किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाजवादी को भी जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष को भी जोड़ा गया और अखंडता को जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक के लिए निम्नलिखित में से किसके संबंध में कम से कम आधे राज्य के विधानमंडल की समर्थन आवश्यक है। देखिए, जब भी संविधान में संशोधन होता है वो 3 तरह का होता है। देखिए, एक होता है साधारण बहुमत से, दूसरा होता है विशेष बहुमत से, तीसरा होता है विशेष प्लस आधे से अधिक राज्य से। ठीक है, तो देखिए, जो साधारण बहुमत से संशोधन होता है, जैसे राज्य के सीमा, नाम वाम चेंज करना, चाहे राज्य को समाप्त कर केंद्र शासित प्रदेश बनाना हो, तो उसमें साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और विशेष बहुमत द्वारा क्या होता है कि जैसे राज्य के नीति निर्देशक में चेंज करना हो, चाहे मौलिक अधिकार में कुछ चेंज करना, चाहे मौलिक अधिकार के कुछ प्रावधान को कम करना हो, तो इसे विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है। ठीक है, और देखिए विशेष प्लस आधे से अधिक राज्य क्या होता है? संघात्मक ढांचा में कोई बदलाव करना हो। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में कुछ बदलाव करना हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उसमें कुछ बदलाव करना हो, चाहे चेंज करना हो। ठीक है, नियुक्ति संबंधी को भी उसमें चेंज करना। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, संसद में राज्य का प्रतिनिधि, मौलिक अधिकार तो नहीं होगा, मौलिक कर्तव्य भी नहीं होगा, क्योंकि यह विशेष बहुमत द्वारा होता है। ठीक है, अब मौलिक कर्तव्य कितना है? तो आपका 11 है। सॉरी, हाँ, मौलिक कर्तव्य 11 है और मौलिक अधिकार कितना है? तो आपका 6 है। ठीक है, चलिए, और देखिए संविधान में जो संशोधन होता है वो अनुच्छेद 368 के तहत होता है, और संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो अफ्रीका के लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान का अनुच्छेद प्रथम भारत को घोषित करता है। जो संविधान का अनुच्छेद पहला है वो राज्य के संघ के रूप में घोषित करता है। ठीक है, और संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद है। ठीक है, और भाग 1 जो है ये भी राज्य के संघ के रूप में घोषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत राज्यों के संघ के रूप में घोषित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। देखिए, ऑप्शन ए में दिया है संविधान द्वारा, नहीं, संसद द्वारा। हाँ, संसद द्वारा संशोधन किया जाता है। ठीक है, संसद और विधानसभा द्वारा नहीं। देखिए, संसद द्वारा कोई भी मतलब संविधान में संशोधन किया जाता है वो केवल संसद द्वारा किया जाता है। संसद में क्या होते हैं? लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं और राष्ट्रपति, तीनों को मिलकर संसद का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए,
42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। उस समय मौलिक कर्तव्य 10 था, ठीक है। वर्तमान समय मौलिक कर्तव्य कितना है, तो 11 है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। और 52वां संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था कि दल बदल कानून बनाया गया था, ठीक है। और 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। और 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका की स्थापना की गई थी। ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय आपातकाल स्थिति घोषित किया जा सकता है, मतलब अनुच्छेद 362 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत या अनुच्छेद 368 के तहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए जो वित्तीय आपातकाल होता है वह 360 के तहत घोषित किया जाता है, ठीक है। अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया, ठीक है। और 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, जो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो चुका है। और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन लागू अब तक कितने बार हो चुका है, ठीक है। और 368 में क्या, 368 अनुच्छेद क्या कहता है कि संविधान में जो संशोधन होता है 368 अनुच्छेद के तहत होता है। तो आई होप कि ये बिंदु आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई। देखिए भारतीय संविधान में जो है अब इन कितनी भाषा है, तो 22 भाषा है, ठीक है। और इसमें ऑप्शन में क्या क्या देख रहा है, देखिए सिंधी भाषा भी जोड़ी गई, कोंकणी भी जोड़ी गई, और देख लेते हैं नेपाली भी जोड़ी गई और मणिपुरी भी जोड़ी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा विषय शामिल है। देखिए संविधान में सूची की संख्या 3 है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची में 100 विषय है वर्तमान में, राज्य सूची में कितना है तो 61 है, और समवर्ती सूची में कितना है तो 52 है, ठीक है। और समवर्ती सूची जो है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सामरिक वर्ग, सामरिक संघ, ठीक है। पथकर नहीं होगा, मेले नहीं होगा। देखिए मेला जो होता है वो राज्य सूची का विषय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक बार भी नहीं, ठीक है। यानी एक बार भी नहीं, ये छूट गया है, टाइपिंग करते समय मिस्टेक हुआ। तो आपको ये याद रखना है कि जो संविधान में अब संविधान की उद्देशिका में एक बार भी संशोधन नहीं हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, ठीक है। चलिए और उद्देशिका किसने पेश की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब तो 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। आपको ये याद रखना है साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दल बदल कानून बनाया गया था। जो दल बदल कानून है कब बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1985 में दल बदल कानून बनाया। किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। और इसमें इसकी क्या विशेषता थी, 42वां संविधान संशोधन की 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। और ये भी जान लेते हैं कि ये दल बदल क्यों कानून बनाए। देखिए जो भी मतलब दल का नेता, जैसे मान लीजिए कि अभी है बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, ठीक है। अगर कोई मतलब नेता जो है जीत जाता था तो उसको क्या किया जाता है कि विपक्ष वाले पैसा दे देते थे तो वह दूसरे पार्टी में बदल लेता था, ठीक है। जिसकी वजह से सरकार गिर जाती थी, इसीलिए कानून बनाया गया। आई होप कि यह दल बदल कानून आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सिद्धांत किस पर आधारित है। जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किस पे आधारित है, तो केंद्रीय विकेंद्रीकरण पर, गलत है, विकेंद्रीकरण पर, हाँ ये सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए पंचायती राज व्यवस्था कुल एक अनुच्छेद 40 में है, ठीक है, और भाग 9 में, ठीक है, और अनुसूची 11 में, ठीक है।
तो आपको ये भी पूछ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में, तो भाग 9 में किस अनुच्छेद में, तो 40 में किस अनुसूची में, तो 11 में। ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय है, तो 29 विषय है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राजनीतिक अयथार्थ शास्त्र किसने कहा था? जो राजनीतिक अयथार्थ शास्त्र है किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा वकील। वकील ने कहा था कि राजनीतिक अयथार्थ शास्त्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वित्त आयोग जो है यह संवैधानिक निकाय है। अब वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, आपको ये याद करना है। दूसरा, किसका उल्लेख 280 अनुच्छेद में है? ठीक है, और योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय विकास पर यह भी संवैधानिक है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी, जो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन यह 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और इसके जगह पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार, सॉरी ये तो बता दिए, जो व्यक्ति किसी राज्य में नहीं रहता है वह या तो संत होता है या पशु होता है। ये किसने कहा था? देखिए इसका राइट आंसर होगा अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता या तो संत होता है या तो पशु होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार है। देखिए संपत्ति का अधिकार पहले जो मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में एक कानून हटा दिया गया और एक कानूनी अधिकार बनाया गया। ठीक है, और इसे 300 अनुच्छेद कम में रखा गया है। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यह एक क्या है? कानूनी अधिकार है। ठीक है, संवैधानिक अधिकार है नहीं, काम करने का अधिकार है नहीं, मौलिक अधिकार है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं? देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, ए। देखिए मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान समय में कितना है? तो 12 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? देखिए इसका राइट आंसर है भारतीय संविधान कुल 395 अनुच्छेद है, लेकिन लगभग हो गया है 450 प्लस, लेकिन आपको याद रखना है कि 395। ठीक है, और भाग जो है 22 है और अनुसूची कितना है? तो 12, ये भी याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की भाषा अंग्रेजी है? देखिए इसका राइट आंसर होगा ए, नागालैंड की भाषा जो अंग्रेजी। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो कोहिमा है। असम की राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो आपका मुंबई है। ये भी याद रखना। ठीक है, संघ सूची में शामिल विषय हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सूची में कितना विषय? 100 विषय है। राज्य सूची में कितना है? तो 61 है। और समर्थित सूची में कितना है? तो 52 है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये क्वेश्चन जो है मैं करंट अफेयर्स से लिया हूँ। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से करंट अफेयर्स से लिया हूँ। देखिए हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब कौन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है? तो तीरथ सिंह रावत। ठीक है, इसके पहले कौन थे? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो देहरादून है। आई होप कि ये वीडियो बहुत आपको अच्छा लगा हो। जय हिंद दोस्तों।